नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंडिया गठबंधन की एकता के नाम पर कांग्रेस को ना जाने और कितनी कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ टिकट बंटवारे को लेकर पेंच पहले से ही फंसा है। इस बीच बंगाल में दीदी और बिहार में सुशासन बाबू आने वाले दिनों में कांग्रेस के सामने अड़चनें खड़ी कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला के फार्मूले के बाद कांग्रेस की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि 2019 में गठबंधन की जो पार्टी जिस सीट पर चुनाव जीती थी वो सीट उसी के खाते में जानी चाहिए। बातचीत बाकी की बची हुई सीटों पर होनी चाहिए। इस आधार पर बिहार की 40 में से 16 सीटों पर जेडीयू का दावा मजबूत हो जाता है, जबकि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में सिर्फ एक सीट जीती थी। बाकी विधानसभा चुनाव में मजबूत पकड़ के चलते आरजेडी भी मजबूत सीटें चाहेगी। ऐसे में जेडीयू और आरजेडी 16 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस समेत गठबंधन में शामिल सभी दलों को बाकी बची 8 सीटों में संतोष करना पड़ सकता है। बंगाल में टीएमसी सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से टीएमसी बंगाल की 42 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें ही छोड़ना चाहती हैं। दरअसल ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीटें देने पर राजी भी हो गई हैं, मगर वो वाम दलों से किसी भी तरह की बातचीत के मूड में नहीं है। तृणमूल सूत्रों की माने तो कांग्रेस अगर चाहे तो अपने कोटे में से लेफ्ट को सीटें दे सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस अगर गठबंधन की एकता के नाम पर खामोश रहती है तो हो सकता है कि बंगाल में उसे महज 1 सीट पर संतोष करना पड़े। दिल्ली पंजाब में भी आप लगातार टेंशन दे रही हैं। कांग्रेस की मुश्किलें देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर भी कम नहीं हैं, जहां आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में कांग्रेस को ढील देने के मूड में नहीं है। पंजाब की 13 सीटों पर भी हाल कुछ ऐसा ही है। दोनों ही राज्यों में आप और कांग्रेस के नेता सभी सीटों पर चुनावी तैयारी करने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में गठबंधन की एकता के नाम पर अगर कोई समझौता होता है तो नुकसान कांग्रेस का ही होगा। यह तय माना जा रहा है कि सियासी खींचतान का तांडव तो होगा।